लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सय्यदी या रसूलल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअ मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सा व ला यदुर्रुल्लाह शय्या अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नास बियौमिल क़ियामह अक्बरु मिनस सलाति अलैया सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मशई व औसतु मशई व आखिर मशई सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। आप देख रहे हैं कि शहर कराची का एक नुमाइंदा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो समझे कि इस वक्त पूरी कराची के अंदर ऐसे प्रोग्राम देखने को नहीं मिला करते और बड़े मुबारक चेहरे भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेज पे जलवागर हैं मेरे सूफी कमाल मियाँ सुल्तानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया, स्टेज पे जलवागर हैं। अल्लामा इरफान सुल्तानी साहब मौजूद हैं, अल्लामा हाफिज हामिद रज़ा महरवी साहब मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल सामने, मेरे सीने के सामने माशाअल्लाह, जिनका हम बड़ा अदब करते हैं, हमारे शाह सैयद असदुल्लाह जुनैदी साहब जलवागर हैं और बेशुमार शख्सियात जो आप जिनके चेहरे जानते हैं वो सब मौजूद हैं। मैं देख रहा था ये कमाल की महफिल है, कमाल मियाँ सुल्तानी साहब मौजूद हैं, कमाल की महफिल है भाई। महफिल हुजूर की महफिल तलाश किया करो लोगों, महफिल हुजूर की महफिल तलाश किया करो। जो महफिलें तलाश करते हैं, जैसी महफिलें चाहते हैं, अल्लाह पाक उनको उन महफिलों में बिठा देता है। इंसान को जिस चीज की तलब होती है ना, उस मंजिल, उस जगह तक पहुंच ही जाता है, उस मुराद को पा ही लेता है। जो जिक्रे हबीब के खुगर हैं, जो सनाए मुस्तफ़ा के खुगर हैं, जो जिक्र हबीब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी निस्बतें बड़ी गहरी हैं, जिनके दिलों में निस्बतों की बहारें हैं, जिनके चेहरों पर निस्बतों की बहारें हैं, अरे वो ऐसी महफिलें तलाश कर लिया करते हैं लोगों। ये आज 16 साल हो गए इस महफिल को माशाल्लाह, 16वां प्रोग्राम है। और ये मेरे भाई परतास और ज़ुहैब अल अशरफी, मैं आज इनके माना पे गौर कर रहा था कि ज़ुहैब के माना पता क्या है? मुझे पता है बहुत सारे चाहने वाले हैं। ज़ुहैब के लुग़वी माना है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना है लीडर। क्या माना है? आवाज़ से तो बोल दो भाई। भाई ज़ुहैब के माना क्या है? लीडर। और परतास अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना होते हैं ताकतवर। बोल तो दो यार सुभान अल्लाह। ज़ुहैब के माने क्या है? लीडर। और परतास के माना क्या है? ताकतवर। तो जी हाँ, जब ज़ुहैब अल अशरफी की कायदाना सलाहियत उजागर होती है और जब परतास की ताकत शामिल हो जाती है तो ये महफिल जश्न फरीद का समा बन जाता है। ये जश्न फरीद का समा बन जाता है। जी हाँ, लोगों जो नबी से प्यार करता है वो जिक्र मिलाद की महफिल में आता है, महफिल में आना जाना लगा रहता है। नबी की नात उसके लब पर होती है, नबी का दुरूद उसके लब पर होता है, नबी का जिक्र उसके लब पर होता है, नबी की हदीस उसकी जबान पर जारी हो जाती है, नबी की नात उसकी जबान पर जारी हो जाती है। अरे महफिलों में आना जाना शुरू हो जाता है। अरे जब महफिलों में आमद हो जाती है तो खुदा की कसम बार बार मदीने पाक भी पहुंच जाता है,
बार बार मदीने पाक भी पहुंच जाता है, ये निस्बतें कभी खत्म नहीं होती। और आज मुझसे सवाल क्या जाने लगा, भाई पूछते जनाब मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, भाई ये जमीन अफजल है, ये मशरिक अफजल है, ये क्या मगरिब अफजल है। अरे मैं कहता हूं ना मशरिक अफजल है, ना ये मगरिब अफजल है, ना जमीन अफजल है, ना आसमान अफजल है, ना मशरिकैन अफजल है, ना मगरिबैन अफजल है। अरे अफजल है तो मेरे नबी की जात अफजल है, मेरे नबी की जात अफजल है, मेरे नबी की जात अफजल है। अरे जी हाँ, ना ये जमीन अफजल है, ना आसमान अफजल है, ना मशरिकैन अफजल है, ना मगरिबैन अफजल है, हुजूर के कदम मुबारक अफजल हैं। आप जमीन पर आए, जमीन अफजल हो गई, आप आसमान पर गए, आसमान फजीलत पा गया, आप मक्के में आए, मक्का अफजल हो गया, आप मदीने में आए, मदीना अफजल हो गया, सिद्दीक़ अकबर के कांधों पर आए, सालारे सहाबा बना दिया और अली को कांधे में उठाकर अली को अली कर दिया है। अली को अली कर दिया है, अली को अली कर दिया है। भाई जुमला सुनना पूरे कराची वाले मेरे सामने मौजूद हैं और आज साबित कर दिया है कि नबी के गुलामों का शहर कराची, दुरूद और सलामों का शहर कराची, नबी के गुलामों का शहर कराची, दुरूद और सलामों का शहर कराची। भाई मुस्तफा की नाते भी सुनो और मुस्तफा की बातें भी सुनो, है ना। अपने नबी की नाते भी सुनना है, अपने नबी की बातें भी सुनना है। यही तो मकाम होता है जो इंसान को ऊंचे मकाम तक पहुंचा देता है। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुरान पाक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, आइए सुनते चलिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो कुछ तुम्हें रसूलुल्लाह दे दें वो ले लो और जिससे मना करें उसे बाज आ जाओ। भाई काशी भाई, आसिफ भाई, नबी के रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते मौजूद हैं अल्लाह से मिलने के। एक रास्ता खुला हुआ है, वो नबी के सीरत का, नबी की सीरत का रास्ता खुला हुआ है, नबी के नक्शे कदम का रास्ता खुला हुआ है, उस्वा हसना का रास्ता खुला हुआ है। अरे जो कुछ तुम्हें रसूल दे दे वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। जब अवामिर का हुक्म होना तो इम्तिसाल लाजिम है, और जब नवाही का हुक्म आ जाए तो इज्तिनाब लाजिम है, इज्तिनाब लाजिम है। तुम्हें करना चाहिए लोगों। अब कुरान क्या है मुबारका, पूरे मजमे की तवज्जो। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और ये नबी तुम्हारी जानों के ज्यादा मालिक हैं। भाई सुनना लोगों, ये नबी तुम्हारी जानों के ज्यादा मालिक हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, सूरह अहज़ाब, ये नबी तुम्हारी जानों के ज्यादा करीब हैं, ये नबी तुम्हारी जानों के ज्यादा हकदार है, और ये नबी तुम्हारी जानों के ज्यादा मालिक है। औला के माना उठाए ना, तीनों माना यही हैं। तो औला के माना क्या हुए, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, और जो अज़वाज पैगंबर हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। तो पता चला कि आप औला बिल मुमिनीन हैं, आपको मानना पड़ेगा। जी हाँ, इसकी तफसीर में सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी फरमाते हैं, आपने क्या खूब फरमाया, कहा कि जो शख्स ये ना समझे कि मेरी जान के मालिक नबी हैं, जो शख्स ये ना समझे कि मेरी जान के मालिक मेरे नबी हैं, और हर हालात में, हर वाकयात में, हर जगह पर आपका हुक्म नाफिज है, आपका तसर्रुफ नाफिज है, आपकी सल्तनत नाफिज है, जो ये ना समझे तो फरमाया उसने ईमान की हलावत चखी नहीं, उसने ईमान की हलावत चखी नहीं है, सुन्नत की हलावत चखी नहीं है, दीन का मजा जानता नहीं है। अरे तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हारी जानों से ज्यादा हक तुम पर तुम्हारे नबी का है, तुम्हारे अम्वाल से ज्यादा हक तुम्हारे नबी का है, तुम्हारी औलाद से ज्यादा हक तुम्हारे नबी का है। अरे नबी के नाम पर जानों को कुर्बान करना, औलाद को कुर्बान करना, अम्वाल को कुर्बान करना, अरे हर रिश्ता कुर्बान कर देना, मगर नबी की निस्बत पर आंच ना आए, नबी की निस्बत पर आंच ना आए। शाह सदुल्लाह जुनैदी साहब, नबी की निस्बत पर आंच ना आए। अरे वो मेरा भाई भाई नहीं हो सकता, वो मेरा बाप नहीं हो सकता जो नबी का गुलाम ना हो, जो नबी का इताअत गुजार ना हो, हुजूर के अवामिर हो तो इम्तिसाल लाजिम है, अगर हुजूर के नवाही आ जाए तो इज्तिनाब लाजिम है। और नबी जिस तरह बुलाए ना लोगों, शेर कराची वालों, नबी जिस तरह बुलाए वहां जाना लाजिम हो जाता है। और तुम्हारे नुफूस
अगर किसी दूसरी तरफ बुलाएं, अगर तुम्हारे नुफूस किसी दूसरी तरफ बुलाएं, तो तुम्हारा जाना सिर्फ तबाही है, तुम्हारा जाना तबाही का जरिया है और कोई दूसरा जरिया नहीं है। अरे तबाही तबाही का नाम है, जी हाँ, जिल्लत और बर्बादी का नाम है, क्योंकि हुजूर जिस तरह बुलाएंगे अरे वो नजात का रास्ता होगा, और तुम्हारे नुफूस जहां बुलाएंगे वो सिर्फ तबाही का रास्ता होगा, वो सिर्फ तबाही का रास्ता होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आइए जरा गौर कीजिएगा, मेरे जुमलों के साथ रहिएगा, मुझे अपने वक्त के अंदर मुकम्मल कर दूंगा इंशाअल्लाह, अपने जुमलों के अंदर अपने वक्त के अंदर मुकम्मल करने वाला हूं। सबकी तवज्जो, जब हमने ये सीख लिया, कुरान की दोनों आयतें हमने सीख ली हैं, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अब ये समझना लाजिम हो गया कि अब हम देखें सहाबा ने कौन से रास्ते को इख्तियार किया, हमारे अहले बैत ने किस रास्ते को इख्तियार किया। अरे वो जबाने कट जाए जो अहले बैत की गुस्ताख हो, वो जबाने कट जाए जो सहाबा की गुस्ताख हो। इन सबको करीब किया है तो मेरे नबी ने करीब किया है, इनको नवाजा है तो मेरे नबी ने नवाजा है, इनको मकाम दिया है तो मेरे नबी ने दिया है, इनको ऊंचे मकाम तक पहुंचाया है तो मेरे मुस्तफा ने पहुंचाया है। हमारी क्या औकात है लोगों, हमारी क्या औकात है। आओ सहाबा का जज्बा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वक्त इंतकाल है, चंद घंटे पहले की बात है, चंद घंटे पेशतर अपनी बेटी सईदा आयशा को बुलाया, कहा बेटी हुजूर का वफात, हुजूर का जो वफात इंतकाल हुआ था किस दिन हुआ था, हुजूर के कफन में कितने कपड़े मौजूद थे, उनके कफन में कितने कपड़े मौजूद थे, इंतकाल किस दिन हुआ था। यानी चंद घंटे पहले ये चाहते हैं काश मेरा इंतकाल उसी दिन हो जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ था, और कफन में कपड़े वही हों, उतने ही कपड़े हों जितने नबी के कफन में कपड़े थे। और अली को बुलाया, कहा अली अपने हाथों से मुझे गुस्ल देना, कि क्योंकि तुमने मेरे नबी को गुस्ल दिया है, तुमने मेरे नबी को गुस्ल दिया है। अरे कुर्बान जाओ यार कि सिद्दीक अकबर को गुस्ल मौला अली दे रहे हैं और सईदा कायनात का नमाज़े जनाजा सिद्दीक अकबर पढ़ा रहे हैं, सिद्दीक अकबर पढ़ा रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है भाई, कैसी मोहब्बतें हैं, ये कैसा ताल्लुक है। अब कुर्बान जाए चाहते हैं कि जिंदगी भर तो नबी के नक्शे कदम तलाश करता रहा, जिंदगी भर आपकी सुन्नत को अपनाता रहा, जिंदगी भर का सफर रहा है, और आज ये सफर इस तरह तमाम हो, उसी दिन मेरा इंतकाल हो जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, और कफन में वही कपड़े मौजूद हो जो नबी के कफन में कपड़े मौजूद थे। ये हयात व ममात का संगम देखें, जिंदगी भर नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे, और आज भी चाह रहे हैं, चंद घंटे पहले नसीहत कर रहे हैं, बताओ कफन में कपड़े कितने थे, किस दिन इंतकाल हुआ। और सलाम पेश करता हूं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत असवद को बोसा दिया, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, और बोसा देने के बाद कहते हैं हजरत असवद मैं तुझे कभी बोसा ना देखता अगर अपने नबी को तुझे बोसा देते हुए ना देख लेता। ये चूमना जो है ना, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से आया है, तू काबे के अंदर लगा है, सिर्फ चूमने का एक सबब है कि तुझे चूमा है खुद मेरे मुस्तफा ने। चूमने की वजह यह है, आप देखें एक सहाबी थे, दोस्तों और साहिबों सुनिएगा, एक सहाबी थे, जब मर्दों पे सोना हराम नहीं हुआ था, वो किसी और शहर की तरफ चले गए, जब वापस आए तो मर्दों पे सोना हराम हो चुका था। उन्होंने सोने की अंगूठी अपने हाथ में पहन रखी थी, हुजूर की मजलिस में आए तो मेरे नबी ने सोने की अंगूठी उतारी और दूर फेंक दी, और कहा क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी हाथों के अंदर आग का अंगारा रख दिया जाए, आग का अंगारा पहना दिया जाए, क्या तुम पसंद करते हो। तो कहते हैं खामोश रहे, का यकीनन पसंद नहीं करते। का पूरी मजलिस होती रही, जब मजलिस से नबवी बर्खास्त हो गई, मेरे आका तशरीफ ले गए, सहाबा भी उठ के जाने लगे, ये सहाबी भी उठ के जाने लगे। अब इन्होंने सोने की अंगूठी नहीं उठाई, किसी और सहाबी तवज्जो दिलाई, भाई आप नहीं पहन सकते, अपनी बीवी को पहना सकते हैं, घर की खवातीन को पहना सकते हैं, या बेचकर कोई फायदा उठा सकते हैं, उठा ले, आप बेचकर नफा उठा लीजिएगा, का इस अंगूठी को तो उठा ले। का रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं उस अंगूठी को नहीं उठा सकता जिसको मेरे नबी ने फेंक दिया हो, जिसको मेरे नबी ने फेंक दिया हो, अब मैं वो अंगूठी नहीं उठा सकता। अरे नबी की मोहब्बत ये होती है लोगों, इस तरह मुस्तफा की नाते भी सुनो, मुस्तफा की बातें भी सुनो, फरमाने मुस्तफा है ये, फरमाने मुस्तफा है ये, हिकमत शऊर इल्म का मखज़न है बाखुदा, हिकमत शऊर इल्म का मखज़न है बाखुदा, फरमाने मुस्तफा है ये, फरमाने मुस्तफा।
ये फरमाने मुस्तफा है, हमें समझना होगा। कहते हैं कि अब देखिए नबी से ताल्लुक क्या होता है लोगों, नबी से ताल्लुक क्या है। कहते हैं कि सही बुखारी की हदीस है कि मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी रोटी खाई है तो बेछना आटा, यानी जिस आटे से भूसी को अलग ना किया जाए, बेछना आटा उसकी रोटी आप तनावुल फरमाते। और तबकात इब्न साद के अंदर लिखा है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने नसीहत कर दी कि मैंने अपने नबी को देखा, जब भी देखा बेछने आटे की रोटी आपको खाते हुए देखा है, तो लिहाजा जब भी मेरी रोटी बनाई जाए तो आटा छना हुआ नहीं होना चाहिए, बेछना हुआ होना चाहिए। फारूक आज़म 9 निवाले खाया करते रोजाना, 9 निवाले। सही बुखारी की हदीस मुबारक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम से गुजर रहे थे। आप गुजरने लगे तो किसी ने देखा कि बकरी भुनी हुई है, आपको ऑफर कर दी, जनाब आइए खाना खा लीजिए, ये बकरी भुनी हुई आप भी खा लीजिए। आपने कहा नहीं मैं नहीं खा सकता, खुदा की कसम मैंने देखा है मेरे मुस्तफा करीम ने कभी जौ की रोटी भी पेट भरकर तनावुल नहीं फरमाई है, जौ की रोटी कभी पेट भर के तनावुल नहीं फरमाई। तो कैसे हो सकता है मैं इस तरह बकरी का गोश्त खाने बैठ जाऊं? तो वहां से आप चले गए हैं, ये सही बुखारी की हदीस है। अब जरा गौर कीजिए, अरे जी हाँ, सहाबा किराम नबी से प्यार कितना क्या करते थे, उनका आलम क्या था, उनका अंदाज क्या था, उनका मकाम क्या था। कहते हैं आप जब मस्जिद नबवी में आए ना, और ये हदीस भी सियासत की हदीस मुबारक है, तो देखा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का घर मस्जिद नबवी से मुल्हिक है और परनाला बहता है। बारिश में जब परनाले से पानी गिरता है तो नमाजियों के कपड़े खराब होने का अंदेशा होता है। तो आपने देखा आपको जलाल आ गया, अपने हाथों से तोड़ दिया और मस्जिद नबवी में आ गए। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पता चला तो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे घर का परनाला तोड़ दिया, आप जानते हैं परनाला किसने लगाया था? कहा खुदा की कसम मेरे आका मेरे कांधों पे सवार हुए और उन्होंने अपने हाथों से ये परनाला लगाया था, अपने हाथों से लगाया था। ये सुनते ही फारूक आज़म की आंखों में आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे और कहा अब तो सिर्फ इसका एक ही कफारा हो सकता है। कहा खुदा की कसम मुझे खबर ना थी, अगर मुझे खबर होती तो कभी भी ये परनाला तोड़ता नहीं कि रसूलुल्लाह के हाथों से नसब किया गया है। अब एक ही कफारा हो सकता है, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए और सवार होकर अपने मुबारक हाथों से फिर से इसे लगा दे, फिर से इसे लगा दे। तो इस तरह चुनाचे ऐसे ही किया गया और दोबारा परनाला नसब कर दिया गया। तो ये रसूलुल्लाह की मोहब्बतें हैं। आइए तो समामा कौन है? जो अहले यमामा के सरदार हैं, इनके जुमले सुनेगा जो बुखारी शरीफ के अंदर आए हैं। आज मैं ज्यादा हदीसें बुखारी शरीफ के ही लेकर आया हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हते समामा अहले यमामा के सरदार हैं। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पूरी कायनात के अंदर रुए जमीन के अंदर ईमान लाने से पहले हुजूर के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा महफूज नहीं था। पहले इतना मुझे इससे ज्यादा इस्लाम लाने से पहले इतना चेहरा किसी का महफूज नहीं था, मगर अब इस्लाम लाने के बाद वही चेहरा सबसे ज्यादा महबूब हो गया है, वही चेहरा महबूब हो गया है। कहते हैं कि और खुदा की कसम पहले आपके दीन से बढ़कर कोई महफूज तरीन दीन नहीं था, मगर अब क्या आलम है, अभी रसूलुल्लाह का दीन सबसे ज्यादा महबूब हो गया है। आपके शहर से बढ़कर, आपके शहर से बढ़कर कोई शहर महफूज तरीन नहीं था, मगर ईमान लाने के बाद अब ये हालत है कि आपका शहर सबसे ज्यादा महबूब हो गया है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा हैं वहीं घर बनाने को जी चाहता है। ये मदीना करीम है, ये शहरे मुस्तफा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। दुनिया का सेहत अफजा शहर मदीना है, सेहतमंद शहर कौन सा है? मदीना है। आब हवा किसकी कहां की अच्छी है? अरे मदीने की है। मुरादगो शहर कौन सा है? अरे मदीना है। तमन्नाओं का शहर कौन सा है? अरे मदीना है। जहां जीने को भी जी चाहता है और जहां मरने को भी जी चाहता है। अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला और बस इसके बाद एक वाक्य बताकर मुख्तसर खत्म कर रहा हूं, सबकी तवज्जो। अम्र बिन आस, और ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अम्र बिन आस कहते हैं वक्त इंतकाल अपने बेटे को 3 हालतें बयान करते हैं। अपनी दूसरी हालत बयान करते हुए कहते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम बेटा, मुझे हुजूर की जात से बढ़कर कोई मैंने दुनिया के अंदर मैंने किसी को चाहा ही नहीं है। सबसे ज्यादा महबूब तरीन जो है वो हुजूर की जात है। और हुजूर का हैबत और जलाल का आलम ये था कि कभी मैंने आंख भर कर नहीं देखा,
आंख भर के हुजूर को देखा ही नहीं। हैबत और जलालत का आलम ये था, आपके रोब का आलम ये था, आपकी आंखें मुबारक, चेहरे की ज़ियापाशियां, रानाइयों का आलम ये था। कभी मैंने आंख भर कर नहीं देखा। और हुजूर का जलाल कैसा था, इस पे बात खत्म कर दूंगा। कहते हैं कि हुजूर ने मक्के के अंदर ऐलान नबूवत फरमा दिया है। मक्के के अंदर एक मंडी लगा करती थी, जिसे कहते हैं महजूरा। उस मंडी के अंदर जो सारी बात चलती थी ना, वो अबू जहल की बात चलती थी, वो उसके कब्जे में थी। एक शख्स आया, कबीला जुबैद से उसका नाम ताल्लुक था, वो जुबैदी उसे कह ले आओ। तो कबीला जुबैद से आया, वो ऊंट बेचने के लिए आया। उसने कहा भाई मैं बोली लगाना चाहता हूं ताकि यहां पर ऊंटों को बेच दूं। तो अबू जहल ने देखा बड़े खूबसूरत ऊंट लगे, कहा खबरदार, मेरी इजाजत नहीं, तुम बोली नहीं लगा सकते। इन ऊंटों को मैंने खरीद लिया है और इसकी कीमत दूंगा तो चौथाई दूंगा, सिर्फ चौथा हिस्सा दूंगा, पूरी कीमत भी नहीं दूंगा। और खबरदार, बोली नहीं लगा सकते। अब वो सोचता है मैं ऊंटों को ले जाऊं तो कैसे वापस ले जाऊं, मेरा कबीला इतना दूर है, कहां किसे फरोख्त करूंगा। और ये कहते हैं कि ये मंडी का सबसे बड़ा आदमी है और कहता है कि बोली भी मत लगाओ और चौथाई कीमत देगा। यानी 1 लाख अगर कीमत है तो 25,000 देने पे तैयार है। इतने में उसकी आंखों में आंसू आ गए। हते ज़ैद बिन अरकम का वहां से गुजर हुआ, ज़ैद बिन अरकम वहां से गुजरने लगे तो इसकी आंखों में आंसू, छलकते हुए आंसू देखे। तो कहा भाई क्या माजरा है। कहा मैं अपने ऊंटों को लेकर आया हूं, मैं फरोख्त करना चाहता हूं। अहले अरब की बड़ी तारीफ सुनी थी, मगर यहाँ का जो उमर बिन हश्शाम है, यहाँ का जो अबू जहल है, वो मुझे बोली लगाने नहीं देता और इसकी कीमत भी देना चाहता है तो चौथाई देना चाहता है। अब मैं क्या करूं। कहा मैंने तो अहले अरब की बड़ी तारीफ सुनी थी। कहा तूने अभी अहले अरब देखे नहीं, अरबी देखना है तो मक्की मदनी सुल्तान को देख लो, उस मुत्तलबी हाशमी को देख लो। आओ मेरे नबी कहाँ होंगे। कहा हरम काबा के अंदर होंगे। कहा वो ढूंढता हुआ आया, मेरे आका सादा सा लिबास जेब तन किए हुए हैं और सफेद सी चादर आपके सर अक़दस पर है। उसने जैसे आकर अपना गम सुनाया, दुख सुनाया, तो मेरे आका ने फरमाया ऐना जमालुका, तुम्हारे ऊंट कहां पर हैं, ऐना जमालुका। कहता मंडी के अंदर हैं। मेरे आका ने ज़ैद बिन अरकम को साथ लिया, साद बिन अबी वकास को साथ में लिया, सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, ज़ैद बिन हारिसा को साथ लिया और हजरत फारूक आज़म को साथ लिया। इनको लेकर मंडी में आए और अबू जहल जिस जगह पर बड़ी मसनद में बैठा हुआ था, बड़ा महंगा तरीन सूट पहनकर बैठा हुआ था, बड़ी लंबी चौड़ी पगड़ी उसने बांध रखी थी। मेरे आका सादा से लिबास के अंदर सादा सा इमामा पहनकर उसके बराबर में विराजमान हो गए। और मेरे आका ने फरमाया कि ऊंटों की बोली बोलो। फारूक आजम ने बोली बोली, यहाँ से ज़ैद बिन हारिसा ने, ज़ैद बिन साबित ने, फारूक आजम ने, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने, ज़ैद बिन अरकम ने, और फिर मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ऐसी बोली बोली। वो कहते हैं कि जो ज़ैदी कबीले का जिनका ताल्लुक था, कबीला जुबैदी का जिसका रहने वाला था, वो कहता है खुदा की कसम मैं जिस कीमत में फरोख्त करना चाहता था उससे दुगनी कीमत मेरे सरकार ने लगा दी है। दुगनी कीमत मुझे लगा दी है। कहा मैं बड़ा खुश हुआ, अपने ऊंटों को फरोख्त किया और दुगनी कीमत देकर वहां से चलने लगा। अब मेरे आका ने अबू जहल को मुखातिब किया और मुखातिब करने के बाद कहा देखो आइंदा किसी पे जुल्म मत करना, ज्यादती मत करना। अगर मंडी तुम्हारी है तो हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा। आज के बाद मैं ना देखूं कि तुमने किसी पर जुल्म किया हो। कहते हैं कि वो आंखें नीची कर ली उसने और कहता जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। हालांकि उस वक्त तो सिर्फ 40 के करीब अफराद मुसलमान हुए थे। मुसलमान छुप छुप कर इस्लाम की तबलीग क्या करते थे। ज़ैद बिन अरकम के घर के अंदर, दारे अरकम के अंदर इस्लाम की तबलीग हुआ करती थी। अभी जी हाँ, उस दौर के अंदर उस वक्त वो जी हुजूर करने लगा। जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो सारे कुफार ने घेर लिया, काम पे बड़ा जोर लगाता है, बड़ी बातें करता है। हुजूर के सामने तेरी निगाहें झुक गई, जी हुजूर करने लगा और सारी बातें मानने लगा। वजह क्या हुई। कहा खुदा की कसम, वो कहता है ला तो मनात की कसम, मैंने उनके साथ ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें देखी थी जिनके हाथों में नेज़े थे, भाले थे, बर्छियां थी, तलवारें थी और मुझे लगता था अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे काट के रख देंगे। कहते हैं कैसी बातें करते हो, हमने तो उनके हाथ में आसा नहीं देखा, हाथ में छड़ी तक नहीं देखी और तुम कहते हो नेज़े थे, भाले थे, बर्छियां थी। कहा तुम मानो ना मानो, खुदा की कसम, ला तो मनात की कसम खाकर कहता है कि मैंने उनके हाथों के अंदर ये बर्छियां भी देखी हैं, ये नेज़े भी देखे हैं, ये भाले भी देखे हैं, ये तलवारें भी देखी हैं। और फिर वो खुद कहता है तारीखी जुमला है, गवाही वो जो दुश्मन गवाही दे। कहते हैं लगता है जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो लगता है कि हमें इस जुल्म करने नहीं देंगे। बस इस पर बात खत्म कर रहा हूं, ये हमें जुल्म करने
नहीं देंगे। तो पता चला कुफार होकर, रसूलुल्लाह के दुश्मन होकर, पैगंबर इस्लाम के दुश्मन होकर, इस्लाम के दुश्मन होकर वो हुजूर को सादिक कहते हैं, हुजूर को अमीन कहते हैं और कहते हैं जब तक हुजूर मौजूद है ये हमें जुल्म करने नहीं देंगे, ज्यादती करने नहीं देंगे। ये हुजूर का फलसफा है, ये मोहब्बत का पैगाम है। देखो जालिम की मदद करना ये मजलूम पे जुल्म होता है, जालिम पर रहम करना मजलूम पर जुल्म हुआ करता है। अरे जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अरे शरीफ होना और है लेकिन बुज़दिल होना और है। ज़ुहैब भाई लीडर के माने आपको बताया, आप थे नहीं, मैंने कहा ज़ुहैब के माने ही लीडर के हैं। और आज की महफिल बता रही है माशाल्लाह कैसी इनकी कायदाना सलाहियतें हैं और पर्दास की ताकत बता रही है, कैसी मोहब्बत के साथ सजाया है। अल्लाह इनके घरों को सजा दे, जिन्होंने नबी की महफिल को सजाया है, ये जिक्र हबीब की महफिल को सजाया है। आइए आखिर में बुलंद आवाज से कहिए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। जब वो सफर पर जाया करते बादल सर पर साया करते, उनसे प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़कर लकड़ी रोई। कितनी अजीम है उनकी हस्ती, जिक्र जिनका बस्ती बस्ती। सादिक और अमीन वही है, ताहा और यासीन वही है, मौला की पहचान वही है। सबसे बड़े इंसान वही हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें। ए जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।